हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 34 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, समझने का। इसमें एक अलग चैप्टर के कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है और वो है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। चलिए, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। चलिए, ओके। इसके बाद देखो, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, समझना। ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, देख के ही लग रहा है। पैरेलल लाइन है ना, देख के ही लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है आपको कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये वाला कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। ए डी का कोई मिड पॉइंट होगा, लेट से ई है। बी सी का कोई मिड पॉइंट होगा, लेट से एफ है। इस हमने ई एफ को मिलाया तो वो कितना दिया है बेटा? वो 18 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है बेटा? 18 सेंटीमीटर दिया है। लिख लीजिए, मतलब पहले बना लीजिए ई एफ को। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझना। ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है यानी कि ए डी और बी सी, इनके बीच का मिड पॉइंट को लेकर एक लाइन बनाई गई है ई एफ, और इसका लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता करिए। ठीक है, समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझना है वरना ये आएगा नहीं क्वेश्चन, आपको समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है देख लीजिए। बी और डी को मिला देंगे। ठीक है, क्या किया बेटा? बी और डी को मिला दिया। क्या किया? बी और डी को हमने मिला दिया। और लेट से कि बी डी ने ई एफ को कहाँ पे काटा है? ओ पर काटा है। ठीक है, अच्छा। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, देख लो। बगैर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या है ज़रा देख लो बेटा। ज्वाइन बी डी, ठीक है, एंड इट इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ। कह रहा है बी डी को, समझना, बी डी को हमने बनाया है, बी डी ने ई एफ को काटा है कहाँ पर? ओ पर। ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, समझिएगा थोड़ा सा और देख लो। और जो बाय कंस्ट्रक्शन है वो ए बी ई एफ और सी डी क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरा पॉइंट भी लिख लो कंस्ट्रक्शन में, क्या? ए बी ई एफ और सी डी क्या होगा बेटा? क्या होगा बताओ? ए बी ई एफ और सी डी क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी की। कौन सा? ए डी बी। अभी आप सिर्फ ए डी बी ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा। ए डी का मिड पॉइंट है ई, ए डी बी ट्रायंगल में देखो ए डी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, और अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ का कुछ हिस्सा यानी कि ई ओ भी ए बी के पैरेलल होगा। एक बार फिर से,
ADB ट्रायंगल में AD का मिड पॉइंट E है, EF आपका AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, अगर EF AB के पैरेलल है तो EF का कुछ हिस्सा यानी कि EO भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा ना। ये चीज़ तभी पॉसिबल है तब क्या हो, जब क्या हो, O भी आपका क्या हो, समझो O भी आपका क्या हो, DB का मिड पॉइंट हो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाया है, इससे पहले ही है। ठीक है, आपको बताया भी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका जाके पहले लेक्चर देख ले, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को लेके मिला दिया जाए तो जो मिड पॉइंट मिलाने पे जो लाइन बनती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है, तीसरे साइड के हाफ होती है। ठीक है ना। अच्छा, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में AD का मिड पॉइंट E है, EO आपका AB के पैरेलल है। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होगा जब आपका O भी क्या हो, DB का मिड पॉइंट हो। ठीक है, और अगर EO DB का मिड पॉइंट हो गया, E AD का मिड पॉइंट हो गया तो EO क्या हो जाएगा, AB के हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, लिख लो इसमें, इन ट्रायंगल ADB O is the midpoint of DB। रीज़न क्या लिखोगे, बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, बताया ना। किसी एक ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो, ठीक है, और जो लाइन है EO या कोई सी भी वो AB के पैरेलल हो। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होता है जब O भी क्या होगा, DB का मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, समझ में आया कुछ कि नहीं आया। अच्छा, इसके बाद समझना, अगर O DB का मिड पॉइंट हो गया तो EO क्या हो जाएगा, AB के हाफ हो जाएगा। EO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। इसे हम कहते हैं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट हैं, जैसे कि AD का मिड पॉइंट E है, DB का मिड पॉइंट O प्रूफ किया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, EO को मिलाया तो AB के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अच्छा, EO जिस तरीके से क्या है, EO जिस तरीके से क्या है, AB का हाफ, उसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल, समझना, इन ट्रायंगल BDC, कौन सा ट्रायंगल, BDC, BD का मिड पॉइंट O तो ऑलरेडी प्रूव हो गया है, ऊपर किया है देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। BC का मिड पॉइंट F दिया हुआ है तो OF क्या हो जाएगा, DC का हाफ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना। BDC ट्रायंगल में देखो, BD का मिड पॉइंट O है, BC का मिड पॉइंट F है, OF को मिलाया DC के हाफ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, हाफ ऑफ DC। रीज़न क्या रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ लो बेटा, EO प्लस OF इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AB प्लस DC या AB प्लस CD, कुछ भी लिख सकते हो। DC लिखो, CD लिखो, बात सेम है। ठीक है ना, इसमें भी हाफ था, इसमें भी हाफ था, हाफ कॉमन ले लिया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बता दो। ओके, चलो इसके बाद देखना बेटा, है आसान। ठीक है, EO और OF मिला के क्वेश्चन में कितना दिया है, EO और OF मिला के क्वेश्चन में कितना दिया है, यानी EF कितना दिया है, पूरा EO और OF मिला के कितना हो जाएगा, EF तो होगा ना। EF कितना दिया है आपको, हाफ ऑफ AB प्लस CD, यही तो दिया है ना। अब देखना, अब आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, ज़रा देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। ठीक है ना, ये B है तो इसको आप EF समझ, इसको G मान लो। ठीक है ना, इस पॉइंट को G मान लिया। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी है, AB और CD है, शुरुआत में ही क्वेश्चन के बताया था।
ठीक है ना, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट कितनी दी है, बी जी दी है। 90 डिग्री वाली को हमेशा हाइट लेते हैं तो कितना दिया है, बी जी दिया है। अब समझना यहाँ पे क्या दिया है, देखो हाफ ए बी प्लस सी डी, और यहाँ पे देखो जो अभी हमने प्रूफ कराया था, देखो क्या दिया है, हाफ ए बी प्लस सी डी, ये चीज़ दिया है ना। तो हाफ ए बी प्लस सी डी की जगह आप क्या रख दोगे, ई एफ कर दोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके क्या कर दोगे, हाफ ए बी प्लस सी डी के जगह पे क्या कर दोगे बेटा, ई एफ रख दोगे। तो इस इतने पूरे की जगह पे आप क्या रखोगे, ई एफ उठा के पुट कर दोगे, ई एफ इंटू बी जी, यही तो करोगे ना, ठीक है। ई एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी, कितनी दी थी देख लो, 18 दिया है। बी जी की वैल्यू कितनी दी थी, 20 दी थी, 12 दी थी सॉरी। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया स्टूडेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें जो है एक अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। देखो क्या दिया है, कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रिपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड इज 7:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ये तो आसान है, हो जाएगा। देखो सोल्यूशन, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है ज़रा देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही तो होता है ना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 540 दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपने लिखा हाफ, पैरेलल साइड का रेशियो दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 7:5। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया है, 7:5। तो इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप मान लोगे 7x प्लस 5x, ठीक है ना। पैरेलल साइड को आप 7x और 5x मान लोगे, ऊपर सम कहा है तो जोड़ दिया, इंटू हाइट भी क्वेश्चन में दी थी, कितने दी थी, 18 दी है। एंड देखो लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18, यानी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 18 दिया है। और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता क्या, उसकी हाइट ही तो होती है ट्रिपेजियम की, ठीक है ना। 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है। 9 आके 540 को डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से, 7x प्लस 5x मिलकर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 9 1 जा 9 60 जा, यही तो होगा ना, 9 6 जा 54 और 0 का 0 उतार देंगे। 12 आके उसके बाद 60 को डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। 12 1 जा 12 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, ठीक है। आपकी एक पैरेलल साइड है 7x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 × 5 कर देंगे तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और एक पैरेलल साइड दी हुई थी 5x क्वेश्चन में, देखो तो हो जाएगा 5 × 5, आंसर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा अच्छे से, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, आप देख ही सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बताने वाली नहीं है। क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा उसको भी। जो क्या दिया है, कह रहा है द पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। अच्छा आइसोसेलेस दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है इसको जान लीजिए। जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, यानी पैरेलल साइड के अलावा जो साइड होती है ये वाली, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में, बस यही होता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, ठीक है। आर इन द रेशियो 2:3। इफ़ इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर पता करने के लिए पहले हमको नॉन पैरेलल साइड का पता होना जरूरी है, ठीक है। पता कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने भयानक क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसको भी हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो
ठीक है बेटा, लिख लो ABCD, ठीक है, समझना, ठीक है। अच्छा, हाइट दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, इसका मतलब AD और BC आपका बराबर होगा, बस यही मतलब आइसोसेलेस ट्रिपेजियम का, ठीक है। हमें पहले AD और BC निकालेंगे, उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालना है। चलिए पता कर लेंगे। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही तो होता है ना बेटा, कई बार बता चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपका क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 60, हाफ। यहाँ पैरेलल साइड कौन कौन सी है? AB और CD है, देखने में ही लग रहा है। हाइट कौन सी है? हाइट आपको बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको E रख लो। AE आपको दिया हुआ है, हाइट कितनी है? 4 है। चलो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB और CD का रेशियो दिया है, साइड नहीं दिया है। रेशियो कितना दिया क्वेश्चन में देखो, 2:3, तो इसको आप मान लोगे 2x। AB छोटा है, देखने में ही लग रहा है फिगर, तो इसको 2x मान लो। CD थोड़ा बड़ा है, इसको 3x मान लो, इंटू AE कितना हो जाएगा ज़रा देखो। AE क्वेश्चन में दिया है कितना? 4 दिया है। हाइट कितना दिया है? 4 दिया है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 आके 60 को डिवाइड कर देगा। 2x प्लस 3x कितना मिलके हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 60/2। समझ गए ना? ये 5x होगा, 2 इधर आ जाएगा, 60 को डिवाइड कर देगा। 2 1 ज़ा 2 30 ज़ा 30, और बाद में फिर आगे 5 इसको डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा? 30/5, ठीक है ना? कितना आ गया x की वैल्यू? 6 आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, x की वैल्यू समझना बेटा, ठीक है। ओके, जादू देखा तुमने? ये देखो, चलो AB कितना दिया है? 2x दिया है, लिख लो। AB इज इक्वल टू 2x, यानी 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। CD कितना दिया है? 3x, यानी 3 × 6 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, AB आपका 12 दिया है, CD कितना दिया है आपको? 18 दिया है। समझना, यही इंपॉर्टेंट है। इधर आपने एक हाइट बनाया था, इधर भी हाइट बनाओ, समझने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इसको आप BF मान लो, ठीक है। अच्छा, अगर AB आपका 12 है तो ये EF भी कितना हो जाएगा? क्योंकि इसके एकदम स्ट्रेट आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, देखने में आपका DE और FC भी बराबर लग रहा है, ठीक है। और अगर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर होगा, ठीक है ना। वैसे देखने में तो DE और FC बराबर है, लेकिन हम देखने पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिगर मैंने बहुत सटीक बनाया है। हम ये देखेंगे कि अगर आपका ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, यानी AD और BC अगर बराबर है तो DE और FC भी बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूरा 18 दिया हुआ है, समझना बेटा, ये पूरा कितना दिया है? 18 दिया है, ये 12 है, तो इस FC और DE को कितना होना पड़ेगा ताकि पूरा CD 18 हो जाए? 3 3 होना पड़ेगा ना, तभी तो हो जाएगा। ये देखो, DE कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आपका FC भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? AE आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया था? 4 दिया था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो DE आपका 3 हो गया, AE 4 हो गया, AD निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, बाय PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा? ये 90 डिग्री है तो इसके बगल वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, लीनियर पेयर के थ्रू, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा DE हो जाएगा, DE कितना दिया है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AE हो जाएगा, AE कितना दिया है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 + 16 कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 25 आएगा, ठीक है 5 नहीं आएगा। और AD पे से स्क्वायर हटेगा 25 पर अंडर रूट लग जाएगा, AD की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ का स्टेप स्किप करके किया क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। फिलहाल तो इस वैल्यू के साथ मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 ऐड किया 25 आ गया, AD पे से स्क्वायर हटा 25 पर अंडर रूट लग गया, AD की वैल्यू 5 आ गई। अगर AD की वैल्यू 5 है तो BC भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम आपसे ये पूछ रहा था बेटा, पता कर लेंगे क्या ही दिक्कत है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का कैसे पता करते हैं, उसकी जितनी भी साइड दी है सबको जोड़ दिया जाए। ट्रिपेजियम के कितनी साइड है, 4 साइड है, AB BC CD और DA, सबको जोड़ दो, AB BC CD और DA, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। AB कितना है 12 है, BC कितना है देखो अभी निकाला है 5 आया है, CD कितना है 18 है, और DA कितना है 5 है। 12 और 18 मिलके 30 हो गया, 30 5 35, 35 और 5 40, आंसर कितना आ गया 40, साथ में सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम निकल गया है। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।